गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर का लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग आज पढ़ रहे हैं सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन। चूंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में तीन टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया था। उसमें पहला टॉपिक था हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रायोनी, और उसके बाद अब हम लोग का जो टॉपिक आया है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। सीड के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोग हमेशा देखा है कि किसी भी प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में जब फ्रूट फॉर्म कर जाते हैं तो उसके अंदर सीड्स होते हैं। तो एक सवाल उठता है कि किसी भी प्लांट में जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर सीड्स होते हैं तो सीड्स किस चीज का बना हुआ होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब किसी भी प्लांट में ओव्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है, ओव्यूल पक जाता है, राइप हो जाता है, तब इस तरह के सेक्शन को हम लोग सीड्स बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं, बड़ी आसानी से डेफिनेशन आ गया कि राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड्स। दूसरी बात यह आई कि सीड्स के लिहाज से अगर हम प्लांट्स को देखें तो किसी किसी प्लांट में जब सीड कवर हटाते हैं तो उसके अंदर से एक सीड निकलता है, जैसे राइस, व्हीट, डेट, इन सब को हटाएगा तो अंदर से एक सीड निकलेगा। तो ऐसे प्लांट जिसमें एक सीड होता है उसको हम लोग मोनोकोटिलेडनस प्लांट बोलते हैं, और जिसमें दो सीड होते हैं उसको हम लोग डाइकोटिलेडनस प्लांट बोलते हैं। सीड के ऊपर जो कवर पाए जाते हैं उसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। किसी किसी में एक सीड कवर होता है, किसी किसी में दो सीड कवर होता है। चूंकि प्लांट का फॉर्मेशन जो है वो प्लांट में फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, इसलिए आप इस बात को जान लीजिए कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप उसमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बनते हैं सीड्स और एक बनते हैं जर्मिनेट, एक बनते हैं सीड्स जो ओव्यूल से बनते हैं जो जर्मिनेशन का काम करते हैं, और दूसरे बनते हैं एंडोस्पर्म जो नोरिशमेंट का काम करते हैं सीड्स के लिए। अब मामला यहाँ पर यह आया कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सीड्स का कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसके सीड्स को हम लोग खाते हैं। जो चावल सीड से खाया जाता है, गेहूं खाया जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको सीड्स में नहीं खाया जाता। तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि सीड्स की बात की जा रही है तो कुछ प्लांट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जो फूड को सस्टेन करते हैं, और कुछ प्लांट के सीड्स ऐसे होते हैं जो फूड को सस्टेन नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब किसी प्लांट में स्टार्च या रिजर्व फूड कॉटिलेडन में, सीड कोट में, जिसको कॉटिलेडन बोलते हैं, उसमें अगर मौजूद रहेगा तो उस प्लांट को हम लोग कहते हैं, उस सीड को हम लोग कहते हैं एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और वैसे प्लांट जिसमें रिजर्व फूड एंडोस्पर्म में रिजर्व रहते हैं, या एंडोस्पर्म जो कंटेन करता है रिजर्व फूड को, उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस प्लांट। एल्बुमिनस प्लांट, ठीक है। सीड फॉर्मेशन के बाद जो आएगा हम लोग का वो आएगा फ्रूट फॉर्मेशन। क्या आएगा? फ्रूट फॉर्मेशन। जिस तरीके से सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल के डेवलपमेंट, मैच्योर और राइपन होने से होता है, उसी तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन जो है वो ओवरी के मैच्योरेशन और राइपेंट के बाद होता है। यानी कि जब किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में ओवरी मैच्योर कर जाता है, डेवलप कर जाता है, राइपेंट हो जाता है, पक जाता है, तो वह फ्लैशी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उस फ्लैशी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट बोलते हैं। कंप्लीट फ्लैशी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं
पेरिकार्प और इसके 3 सब पार्ट होते हैं जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, एंडोकार्प, मेसोकार्प और एपिकार्प। एंडोकार्प सबसे अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, आमतौर पे इसमें सीड्स आते हैं, मैंगो का एग्जाम्पल लेंगे तो। मेसोकार्प जो हिस्सा गुदादार होता है, फ्लेशी होता है, खाने योग्य होता है, मैंगो का एग्जाम्पल ले चुके हैं, इसलिए इसमें मेसोकार्प होगा बीच वाला हिस्सा, और उसका जो पील होता है, छिलका होता है, उसको हम लोग एपिकार्प बोलते हैं। ये वह फ्लेशी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा, विच इज नोन एज एपिकार्प आउटर स्ट्रक्चर, बीच वाला हो गया मेसोकार्प, अंदर वाला हो गया एंडोकार्प। पूरे तीनों को मिलाकर के जो बनता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं। लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन अलग अलग स्ट्रक्चर से होता है, उस लिहाज से फ्रूट को अलग अलग नाम दिया गया। एक आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 2 में लिखा हुआ है मेरे पास, विच इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का सेंस ये होता है कि जब किसी भी प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होगा तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलेंगे, और किसी भी प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी छोड़ करके किसी भी पार्ट से होगा तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जैसे हम लोग एप्पल के बारे में जानते हैं कि एप्पल का फॉर्मेशन जो होता है वो ओवरी से नहीं होता है, बल्कि एप्पल का फॉर्मेशन जो है वो थैलेमस से होता है, इसलिए एप्पल है फॉल्स फ्रूट। उसी तरीके से आप स्ट्रॉबेरी को भी बता सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी इज आल्सो अ फॉल्स फ्रूट व्हिच डेवलप विद द हेल्प ऑफ थैलेमस। अब ये हुआ फॉर्मेशन के लिहाज से। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें गूदा रहता है, फ्लेशी होते हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सूखे होते हैं। तो इस लिहाज से फ्रूट्स को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक को बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट, एक को बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। फ्लेशी फ्रूट जिसमें फ्लेश गूदा मौजूद रहेगा, जैसे आम, सेब, अनानास, नोन एज फ्लेशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आलमंड, बादाम इसको बोलते हैं, फिग, इंजीर, डेट, खजूर, दीज आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स। अब आया यहाँ पे नाम देख रहे हैं पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक कैसे फ्रूट्स को बोलते हैं? तो वैसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। द फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक। और इसकी एग्जाम्पल आते हैं बनाना, क्योंकि बनाना वैसा फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म करता है, इसलिए उसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक की श्रेणी में, पार्थेनोकार्पिक के क्लास में रखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। पार्थेनोकार्पिक के बारे में समझ गए, बनाना इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग का टॉपिक आया एपोमिक्सी। एक लफ्ज आया एपीओ। एपो का लफ्ज बनता है विदाउट, और मिक्सेस का लफ्ज माने होता है मैरिज। तो विदाउट मैरिज कहने का मतलब ये हुआ कि बिना फ्यूजन के अगर किसी प्लांट्स में सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा तो उसको एपोमिक्सिस कहेंगे। एपोमिक्सिस के 3 टाइप्स होते हैं, एगैमोस्पर्मी, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी। पार्थेनोजेनेसिस तो पीछे हमने देखा पार्थेनोकार्पिक, उसे डिराइव किया गया पार्थेनोजेनेसिस, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बनाना में ऐसा होता है। यहां एपोगैमी, गैमो, गैमेट, ए विदाउट स्पर्मी, तो जिसमें स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा, यानी स्पर्म कोई रोल अपना अदा नहीं करेगा। विदाउट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म, फ्यूजन तो अगर मैरिज की बात नहीं की जाए तो फ्यूजन तो होगा ही नहीं, लेकिन स्पर्म उसमें फॉर्म ही नहीं करेगा। उसके बाद अगर किसी प्लांट्स में हुए फ्रूट और सीड्स फॉर्म करते हैं बिना स्पर्म के, दैट इज कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। पार्थेनोजेनेसिस बनाना के लिए हो गया, जो वर्जिन बर्थ कहलाता है। इसमें ना मेल और ना फीमेल कोई गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं करता है। एपोगैमी विदाउट, इसका भी लफ्ज़ मानी हो गया, गैमी मतलब मैरिज, जहाँ एपोमिक्सिस से आया है। तो ये बताता है कि इसमें जो फॉर्मेशन होगा गैमेटोफाइटिक होगा, ये हायर प्लांट्स में ज्यादातर होते हैं। ये 3 इसके पार्ट हो गए। अब एक सवाल ये होता है कि एपोमिक्सी के जरिए जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उसको क्या बोलेंगे? तो एपोमिक्सी के जरिए जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उसको हम लोग एपोमिट कहेंगे, APOMICT, एपोमिट। एपोमिक्सी के बाद अगला टॉपिक आता है हम लोगों का
पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली लफ्ज से हम लोग बहुत पहले से पॉली लफ्ज का मीनिंग जानते हैं। पॉली का सेंस होता है ज्यादा, एम्ब्रायोनी ज्यादा एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रायोनी का मतलब ये क्या, जब किसी प्लांट्स में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। किसी भी प्लांट्स में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पॉली एम्ब्रायोनी कहलाएगा। और पॉली एम्ब्रायोनी जो होते हैं इसके भी फॉर्मेशन के और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी प्लांट्स में एक से ज्यादा एक सेल जब फ्यूज कर जाते हैं तो फ्यूज करने के बाद जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो ऑब्वियसली एक से ज्यादा होगा, इसलिए उसको हम लोग पॉली एम्ब्रायोनी कहते हैं। सेकंड है हम लोगों का सिंपल, लिख देते पहले SIMPL सिंपल, पॉली EMBRYONY सिंपल। सेकंड हम लोगों का नाम है क्लेवेज पॉली एम्ब्रायोनी। क्लेवेज CLEAVAGE क्लेवेज, पॉली EMBRYONY क्लेवेज पॉली एम्ब्रायोनी। क्लेवेज पॉली एम्ब्रायोनी का सेंस ये हो गया, क्लेवेज पॉली एम्ब्रायोनी का सेंस और मीनिंग ये बता रहा है कि जब किसी भी प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सबसे पहला एम्ब्रियो बनता है उसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, और उस एम्ब्रियो में रैपिडली डिवीजन हो जाए, यानी एक एम्ब्रियो कई पार्ट में टूट के कई सारे अनेक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, तो उसके फलस्वरूप उसके रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो भी एम्ब्रियो होगा। क्योंकि एक एम्ब्रियो से बहुत ज्यादा एम्ब्रियो बन गया, इसलिए वो भी कहलाएगा पॉली एम्ब्रायोनी। लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन एक ही बार हुआ था और इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना वो टूटा, दैट इज कॉल्ड क्लेवेज। इसमें एक से ज्यादा एक सेल का ऑपरेशन था, इसलिए सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी इसमें ज्यादा हुआ। नेक्स्ट आता है हम लोगों का तीसरा नंबर एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रायोनी। इसमें एडिशनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे कई सारे एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। एडवेंटेटिव पॉली EMBRYONY एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रायोनी, यानी वैसा पॉली एम्ब्रायोनी जिसमें एडवेंटिशियस सपोर्टिव पार्ट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग पॉली एम्ब्रायोनी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आते हैं पॉली एम्ब्रायोनी के साइटोपस, क्लीवेज के एग्जाम्पल आते हैं पाइनस, और सिंपल के एग्जाम्पल आते हैं पोआ, POA पोआ। थैंक यू।